हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू मेरी चैनल। हमारे पास जो डेली यूज़ वाली साड़ियाँ होती हैं ना, वो बहुत सारी होती हैं। अपनी मम्मियों की, अपनी सासू माता की, या फिर अपनी बहुत सारी हम साड़ियाँ यूज़ कर सकते हैं जो डेली यूज़ वाली होती हैं। और हम उनसे क्या बना सकते हैं, तो चलिए फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। देखिए, जो पूनम या फिर जॉर्जेट फैब्रिक वाली जो साड़ियाँ होती हैं ना, तो हम उनसे बहुत सुंदर सा एक श्रग बना सकते हैं, जिसको हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो हम उसको साड़ी पे भी रीयूज़ कर सकते हैं, साड़ी पे पहन सकते हैं, या फिर किसी भी ड्रेस पे पहन सकते हैं, जीन्स के साथ पहन सकते हैं, या फिर जो शॉर्ट ड्रेस होती है उसके साथ भी पहन सकते हैं। ये बहुत ही स्टाइलिश लगता है और बहुत ही ट्रेंड में है। तो चलिए फिर श्रग बनाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा। देखिए दोस्तों, ये है मेरी मम्मी की साड़ी जो जॉर्जेट फैब्रिक की है, और ये डेली वेयर साड़ी है। और इस तरह से ये इसमें डिज़ाइन दिया हुआ है। और इसका जो ब्लाउज है ना, वो भी कटिंग नहीं किया हुआ था, इसी में ब्लाउज था, क्योंकि मेरी मम्मी थोड़ी सी हैवी थी तो वो ब्लाउज नहीं कटिंग करती थी। अब इसकी मैं बनाने वाली हूँ एक ड्रेस। तो इस तरह से इसमें प्रिंट है। तो सबसे पहले मैं इसका जो ब्लैक वाला पार्ट है ना, दोनों तरफ जो बॉर्डर में है, तो वो हटा दूंगी क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए। और साथ ही जो ब्लाउज का पीस है ना, वो भी मैं हटा दूंगी, क्योंकि जो ब्लाउज वाला पार्ट है ना, उसी से मैं जो चोली वाला पार्ट होगा ना वो बनाऊंगी, क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन है जो ब्लाउज है। तो प्लेन वाले से ही मैं ऊपर वाली जो चोली होगी ना श्रग की, वो बनाऊंगी। तो इसको मैंने कट कर लिया है और अलग रख दूंगी मैं। सबसे पहले इसका फ्लेयर कट करते हैं। तो उससे पहले मैं ये जो बॉर्डर दिया हुआ है ब्लैक कलर का, इसको हटा देती हूँ, और ये बहुत ही इजीली हट जाता है। इस तरह से दोनों तरफ ये दिया हुआ है, जिसको मैं हटा दूँगी। तो श्रग की जो नीचे वाले पार्ट की लंबाई होगी ना, वो मेरी होगी मार्जिन के साथ 39। तो जिसमें कि एक एक इंच जो है वो मार्जिन का लिया है। दोनों तरफ सिलाई मतलब हो जाएगी। इसमें जो मैं पार्ट्स बनाऊंगी 3 लेयर, तो हर एक पार्ट, हर एक लेयर में एक एक इंच इसमें सिलाई में आ जाएगा, और एक से भी कम आएगा, क्योंकि मैं काफ़ी पतली वाली इसमें सिलाई करूँगी। तो ये 13-13 इंच की मैंने पट्टियाँ कट कर लूँगी मैं हर एक मतलब पार्ट में से। जो प्लेन वाला पार्ट था वो अलग मैंने निकाल दिया है एक ऊपर से 13 इंच का, और जो बीच वाला पार्ट है वो बीच वाले पार्ट में से निकाल दिया है 13 इंच का, और एक नीचे से पार्ट में से निकाल दूंगी मैं 13 इंच का। और दोनों तरफ इसमें या तो पीको कर लूँगी या फिर मैं सिलाई कर लूँगी। बहुत ही पतली वाली सिलाई मैंने इसमें करी है। और जो कि ना, जो हमारा फुट होता है ना, जो पीको करने वाला, उसी से मैंने करी है। अब ये जो तीनों पार्ट है मेरे रेडी हो गए। तो जितने भी पार्ट हैं मैंने उसमें दोनों तरफ सिलाई कर दी है, और इस तरह से ये एक के बाद एक रखते हुए हमारी 3 लेयर्स बन जाएंगी। उससे पहले हर एक लेयर में ना ऊपर की तरफ एक रफ सिलाई लगा देनी है, और उसमें इस तरह से हल्के हल्के घूम भर देने हैं, और हल्के से ना नीचे भी हमें घूम भरने होंगे, लेकिन ऊपर की साइड जो है वो फ्लेयर में घूम जो है वो काफ़ी अच्छे से भरने हैं। और इससे क्या होगा, ऊपर वाली जो सबसे ऊपर वाली जो पार्ट होगा वो उसमें थोड़े कम हमें मतलब छोटा पार्ट लेना है, और बीच वाला थोड़ा बड़ा पार्ट लेना है, और नीचे वाला थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट लेना है। तो इसमें हम 10-10 इंच का या उससे ज़्यादा जितने भी हमारे पास कपड़ा है उस हिसाब से हम इसमें ज़्यादा मतलब बढ़ाते जाएंगे नीचे की तरफ। ऊपर वाले में कम, फिर बीच वाले में थोड़ा सा कम, और फिर नीचे वाले में थोड़ा सा और ज़्यादा। इस तरह से ये रफ सिलाई लगा के मैंने घूम भर लिए हैं। अब जो श्रग का ना सबसे ऊपर वाली लेयर है, उसके बाद जो नीचे वाली सेंटर वाली जो लेयर है, उसको मैं ऊपर वाले पार्ट पर रखते हुए ऊपर की तरफ और सिलाई लगाती जाऊंगी। और जो ये घूम है ना, वो हमारे ऊपर की साइड आएंगे, जिससे कि ना जो ये घूम भरे जाएंगे ना, वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस तरह से भरे हुए घूम जो होते हैं, तो उसमें क्या करना है, हल्के हल्के से जो घूम भर रहे हैं हम जैसे, तो उनको हमें ऊपर की तरफ ही रखना है, कपड़े के ऊपर। तो इस तरह से ये घूम पूरे में भर देंगे। जितनी भी ये हमने पट्टी काटी है, रेड वाली जो बिल्कुल प्लेन वाली थी, उसके नीचे वाली जो पट्टी है वो उसमें थोड़ा सा डिज़ाइन है। तो इस तरह से ये 2 पार्ट मेरे सिलाई कर दिए मैंने, और ये हल्के हल्के इस तरह से घूम भरते हुए मैंने ये सिलाई करी है। तो ये 2 पार्ट अभी सिले गए हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से इनको बनाना है। तो ये पहले वाले में भी मैंने ऊपर रफ सिलाई लगा दी है और हल्के हल्के घूम भर दिए हैं, जो कि ऊपर चोली में जुड़ेगा। तो इस तरह से ये पूरे में ना बहुत सारे घूम आ गए हैं। तो जितने भी ये सारे
मतलब घूम है ना, तो वो मतलब बढ़ते जाएंगे। सबसे ऊपर वाले में थोड़े से कम घूम है, फिर बीच वाले में थोड़े से ज़्यादा हैं। अब जो नीचे वाला पार्ट जुड़ेगा उसमें और भी ज़्यादा घूम होंगे। तो इस तरह से करते हुए ना ये तीनों लेयर हमें जॉइंट कर देनी है। तीनों लेयर जॉइंट कर देने के बाद ये इस तरह से लगेगा और फ्रंट में से मतलब ये खुला हुआ रहेगा। तो इस तरह से एडजस्ट करते हुए बिल्कुल पूरी में मैंने ये घूम भर दिए हैं। अब इसके बाद जो हमारा ये पार्ट है, अब हमें ये सेंटर में जो हमें खुला हुआ वाला पार्ट लग रहा है ना, वो भी हमें उसमें भी सिलाई लगा देनी है। मतलब बीच में से सिलाई नहीं लगानी है, पट्टियाँ लगानी है दोनों तरफ। और ये जो बचा हुआ जो ब्लाउज का फैब्रिक था उससे मैं बनाऊंगी ऊपर की चोली। तो ये इस तरह से मैं बिल्कुल सिंपल जैसे हम कट करते हैं ब्लाउज, तो वैसे ही कट कर लेंगे। 14 इंच की मैंने ये लंबाई में रखी है और अपने साइज के अकॉर्डिंग मैं इसको कट कर लूँगी। और जो बैक गला है इसका वो मैं बिल्कुल शॉर्ट वाला रखूँगी, बैक वाला, और फ्रंट में रखूँगी वी गला। तो ये बैक वाला पार्ट मैं कटिंग कर रही हूँ। जैसे हम ब्लाउज कटिंग करते हैं या सूट कटिंग करते हैं वैसे ही मैं इसमें कटिंग करूँगी। और इसमें जो प्लेट है ना वो खाली एक नीचे वाली प्लेट रखी जाएगी, बाकी कोई और प्लेट इसमें आएगी तो नहीं। इसी टाइप से ना जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से मैं जो फ्रंट वाला पार्ट है ना वो निकाल लूँगी। फ्रंट वाले पार्ट के लिए मैंने जो फ्रंट वाला नेक है वो वी नेक रखा है और बिल्कुल लास्ट तक जो है वो मतलब वी रहेगा। काफ़ी गहरा वाला गला मैंने इसमें वी बना दिया। अब जो स्लीव्स कट करी है ना मैंने, जो मेरा थोड़ा सा ही फैब्रिक बचा था इसमें से, तो मैंने ये 11 इंच की मेरी जो स्लीव्स है ना वो कट हो पाई हैं। अब इसमें मुझे ना जॉइंट भी लगाना होगा। तो जॉइंट लगाने के लिए ना मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि ना ये जॉइंट पता भी ना चले। तो ये जो साइड से मेरे पास और कोई कपड़ा बचा नहीं था, तो मैंने ना जो फ्लेयर था मेरा उसी में से मैंने ये थोड़ा सा फैब्रिक कट कर लिया है। अब उसके बाद मैंने ये जो ऊपर वाली चोली है वो रेडी कर लिया है और इस तरह से रेडी करी है। इसमें जो प्लेट भरी है ना मैंने, वो खाली जो बैक वाली पार्ट की प्लेट होती हैं वो लगाई हैं और जो फ्रंट वाले पार्ट में नीचे की साइड वाली जो प्लेट होती हैं वो लगाई हैं खाली। और वी गला बनाया है काफ़ी मतलब बिल्कुल लास्ट तक इसमें वी नेक बना दिया है जो कि चोली का बिल्कुल एंड पार्ट होगा। और स्लीव्स पे ना एक लेस भी लगा दी है जहाँ पे मैंने जॉइंट लगाया था, तो पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें जॉइंट भी लगा है। और ये जो पार्ट है ना नीचे वाला फ्लेयर, तो इसको इस तरह से जॉइंट करना है, खोलना है इसको, जो ऊपर वाला पार्ट है, और यहाँ एक साइड से पकड़ के और जितने भी घूम इसमें आएंगे वो सारे हमें यहाँ पे पूरे सिल देने हैं। जो चोली वाला पार्ट है उससे हमें नीचे वाला पार्ट जो फ्लेयर वाला पार्ट है उसे ज्वाइंट कर देना है। तो ज्वाइंट करने से पहले जो सेंटर वाला फ्रंट वाला पार्ट होगा ना, उसका जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें इस तरह से मैं पट्टियाँ लगा दूंगी दोनों साइड। तो ये साड़ी में से ही मैंने ये थोड़ी थोड़ी पट्टियाँ कट कर ली थी, तो इनको इस तरह से लगाऊंगी मैं। यहाँ फ्रंट में लगाना है इसको पट्टी को। तो ये 2 इंच की पट्टी मैंने कट कर ली है और जितनी भी लंबाई इस श्रग की मतलब फ्लेयर की है उसी की लंबाई के अकॉर्डिंग इसको कट कर लिया है। और यहाँ सीधी तरफ लगा के और उल्टी तरफ इसे पलट देना है। तो सीधी तरफ इसको सिलाई करने के बाद एक सिलाई भी लगा दी है ऊपर से, और फिर इसको इस तरह से पलटते हुए यहाँ एक सिलाई लगा देनी है उल्टी तरफ। तो ये जो पट्टी है वो हमारी उल्टी तरफ आ जाएगी, अंदर की तरफ आ जाएगी। तो पूरी फिनिशिंग के साथ इसको पूरी पट्टी को ना नीचे तक लगा देना है। और फिर इसी तरह से जो दूसरा वाला पार्ट है साइड वाला, दूसरी साइड वाला पार्ट है, उसमें भी इसी तरह से बिल्कुल दूसरी पट्टी लगा देंगे। तो इस तरह से ये दोनों जो हमारे फ्रंट वाले पार्ट हैं वो रेडी हो जाएंगे। और फिर उसके बाद इसको हम ज्वाइंट कर देंगे जो हमारा चोली वाला पार्ट है। तो इसी तरह से मैं इसमें भी दूसरे वाले पार्ट में भी यहाँ पट्टी लगा दूंगी और इसको भी फोल्ड करके अंदर की तरफ और फिर एक सिलाई लगा दूंगी। तो इसके बाद जो हमारा चोली वाला पार्ट है उसका हम एक साइड लेंगे और जो नीचे वाला फ्लेयर वाला पार्ट है उसको हम एक पार्ट लेंगे और दोनों को इस तरह से मिलाते हुए और हल्के हल्के फ्लेयर्स जो है डालते हुए, हल्के हल्के घूम डालते हुए हम इसको सिलते जाएंगे। तो जो नीचे वाला फ्लेयर है उसमें हमें हल्के हल्के घूम डालते जाने हैं और पूरी जितनी भी हमारी ये चोली वाला पार्ट है उसको एंड तक हमें ये जो घूम है उनको एडजस्ट कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरी चोली जॉइंट करने के बाद जो जहाँ पे हमने चोली और जो नीचे वाला फ्लेयर है वो जॉइंट करा है वहाँ पे मुझे एक हुक लगाना है। चाहे तो वहाँ डोरी भी लगा सकते हैं इनको बांधने के लिए, लेकिन मुझे हुक लगाना है। तो ये जो हुक आई होती है तो वो मैं लगाऊंगी
इस तरह की ये आई होती है, इसको एक साइड में लगा देंगे और दूसरी साइड में लगाएंगे हुक। तो ये दोनों जब मतलब इनकी जगह हम डोरी भी लगा सकते हैं और हुक की जगह मतलब दोनों भी चीज़ें भी लगा सकते हैं, हुक और डोरी दोनों चीज़ें भी लगा सकते हैं। तो यहाँ एक तरफ मैं आई लगा दूँगी और दूसरी तरफ मैं हुक लगा दूँगी। तो इसको जब हम मिलाएंगे, जब हम इसको लगाएंगे तो ये हमारी जो श्रग है वो बंद हो जाएगा और बहुत ही सुंदर सा ये श्रग हमारा रेडी हो गया है। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह का ये श्रग बन के रेडी हुआ है। तो ये देखिए, इसकी जो स्लीव्स हैं ना वो मैंने फुल स्लीव्स बनाई हैं, क्योंकि श्रग में फुल स्लीव्स बहुत अच्छी लगती हैं। और जो इसका जॉइंट था वो मैंने वहाँ पे लेस लगा दी है एक रेड कलर की, और ये फ्रंट में से ओपन है और इसमें खाली एक मतलब सेंटर में एक हुक लगाया है बस। इसको हम बहुत काफ़ी सारे आउटफिट पे पेयर कर सकते हैं। तो जो इसका हुक है ना वो बंद कर लेंगे, इसकी जगह डोरी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने हुक बंद कर लिया है और देखिए कितना सारा इसमें फ्लेयर आया, क्योंकि मैंने पूरी साड़ी इसमें यूज़ कर ली है। ये जो श्रग है उसको हम काफ़ी सारी ड्रेसेस पे पेयर कर सकते हैं, जैसे जीन्स पे, लहंगे पे या फिर किसी भी गाउन पे। अगर हम इसका श्रग नहीं बनाना चाहते तो हम चोली को ना पूरा बंद करके और इसमें अस्तर लगा के फ्रॉक ड्रेस भी बना सकते हैं इसी तरह से। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, आज का मेरा जो साड़ी रिव्यूज का आइडिया था ना वो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में कुछ नए आइडियाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।